परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे, किया जाने प्रभु के दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ पाप में मृतक और मसीह में जीवन। तो मैं आगे का भाग लेकर आया हूँ जो 5वां भाग है। तो मैं उस वचन को पढ़ूंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा कि अगले दिन जो मैं आपको वचन सुनाया था कि पाप के दास थे। पहले हम जब पाप करते थे तो पाप के दास हो गए थे। अब प्रभु का वचन सुनकर हम धर्म के दास हुए हैं। अपने आप को हम धर्म के हाथ में, प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। तो आगे का वचन मैं पढ़ता हूं, उसे आप सुने कि वचन क्या कहता है। यहाँ पर रोमियो अध्याय 6 वचन 20, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। व्यवस्था मिला है, कौन उस पर चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है। आप देखेंगे रोड पर नियम है कि अपने बाएं चलो। क्या बाएं लोग चल रहे हैं? उल्टा का पुल्टा कैसे भी चल रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, मर जा रहे हैं। तो यदि हम पाप कर रहे हैं तो हमारे ऊपर परेशानियां आ रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं कि यह एक रोग है। घर में जो दिक्कत आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं या किसी प्रकार का कर्जे की समस्या आ गई या दुख भरा बीमारियां आ गया, ऐसे ऐसे बहुत से आ जाते हैं तो हम यही समझते हैं। परंतु आप ध्यान से देखेंगे, आपका यह पाप ही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो 38 साल के रोगी को चंगा करते हैं तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि देख, तू अब चंगा हो गया है और फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन से बता दिए कि हमारा पाप ही है जो हमें बीमारियां उत्पन्न करता है। और जब हम पाप से छूटते हैं तब हम क्या करते हैं? चंगे होते हैं। तो प्रभु के पास आने से हम जो स्वतंत्र होते हैं, किससे? पाप से। प्रभु हमें पाप से छुड़ाता है। हालेलुया। और हमें प्रभु धर्मी बनाता है। और सुने वचन क्या कहता है। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु था। जब हम पहले पाप करते थे, या जैसे समझ लीजिए कि हम किसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं और ये समझ रहे कि ये तो भगवान जी हमारे ही हैं। और बाइबल में जब हम आते हैं बाइबल के पास तो बाइबल बताता है कि यह घृणित है, यह पाप है। तब हमें पाप पता चलता है। पहले हम अच्छा समझ के चल रहे थे। वैसे ही किसी का कोई सामान बिना पूछे जब हम ले लेते हैं तो वह एक चोरी होता है, एक तरह का धोखाधड़ी होता है। ऐसे कामों को हम कर रहे थे। परंतु प्रभु के पास आने से वह सारी बातें हमारे सामने आ गई। अब उससे उस समय जो करते थे तो लिखा है कि अब आपको लज्जा आती है। और उसका फल क्या है? कुछ भी नहीं, बल्कि उसका फल अंत है। हमें जो फल मिलता है उसका अंत है। हमारी जो बीमारियां बढ़ जाती है और हम बहुत से लोग मर भी जाते हैं, तो उसका फल क्या है? अंत है। और सुने, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। पाप से स्वतंत्र होकर प्रभु के पास जब हम आते हैं तो प्रभु क्या करते हैं? उसी पाप से छुड़ा देते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ाने वाले हैं? क्योंकि वह, उनका नाम ही है यीशु। यीशु का मतलब छुड़ाने वाला। उनके नाम के ही द्वारा उद्धार है। इस नाम के ही द्वारा उद्धार होगा, क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है दिया गया जिससे हमें उद्धार मिल सके। हालेलुया। तमाम हम जगह जाते हैं, क्या वह नशा पति की आदत छुड़ा सकता है? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई छुड़ा सकता है? कोई नहीं छुड़ा सकता है। जितने भी धर्म है नहीं छुड़ाता। क्योंकि वह नाम है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह का नाम छुड़ाने वाला है। वह प्रभु आपको पापों से छुड़ाते हैं। तो लिखा है कि परमेश्वर के पास आने से तुम्हें फल मिला। क्या फल मिला? और सुने, जब प्रभु के हम दास बनते हैं तो हमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। जिससे क्या प्राप्त होती है? पवित्रता। हम पवित्र होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे पवित्र हो जाते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तो प्रभु अपना वचन सुनाता है।
और आपको अपना धर्म देता है। हम उसको सुनते हैं और उस पर चलते हैं। जैसे कि प्रभु ने बोला कि किसी चढ़ाया हुआ को प्रसाद मत खाना, वह घृणित है, तो हम उसको छोड़ते हैं। चोरी मत करना, झूठ बोलना, व्यभिचार मत करना और सबसे प्रेम के साथ रहना, परमेश्वर से प्रेम करना, ऐसा जब हम करते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है? पवित्रता होता है। हम बुरी बुरी बातों को छोड़ते हैं, तब हम क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। और जिसका फल क्या मिलता है? उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप जब हम कर रहे थे तो उसका अंत क्या था? मृत्यु था। अभी हम प्रभु का जब हम बात मानते हैं तो हमें मिलता है पवित्रता। तो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें क्या मिला? पवित्रता। तो क्यों ना हम प्रभु के पास आए? पवित्र करता है। और वचन कहता है कि पाप की, लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। अगर हम पाप कर रहे हैं तो पाप की मृत्यु, जो पाप की मजदूरी होती है, मृत्यु मिलेगा। आप मर जाओगे, आपका अनंत जीवन नहीं होगा, आप पाप में ही खत्म हो जाओगे, नरक में डाल हो जाओगे। परंतु प्रभु, जो परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि हम प्रभु का अपना रहे हैं, यीशु मसीह को अपना रहे हैं, तो हमें अनंत जीवन मिल रहा है और पवित्रता भी मिल रहा है, और जीवन में जो भी कमियां हैं वह सब पूरी हो रही होगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको यह मिला है कि हम जब पाप के दास थे तो हमें मृत्यु मिलती थी और हम उसी में परेशानी झेल रहे थे, और हम जो कमाते थे हमारा शैतान उठा ले जाता था, कुछ भी बचता नहीं था, क्योंकि हमारा पाप ही हमारे लिए फंदा बना था। अब हम क्या हुए? पाप से स्वतंत्र हो गए और प्रभु के दास बन गए, तब हमको फल मिला है। अब पवित्र हुए हैं, तब शैतान का अधिकार हम पर नहीं होगा और हम पाप से छूट चुके हैं। हालेलुया। तो जो पवित्र होता है व्यक्ति, वह भला चंगा होता है। इसी से यह चिन्ह होगा, आप समझ लीजिए। पवित्र लोग के पास बीमारियां जल्दी नहीं आती है। शैतान भले परीक्षा कर ले, परंतु बाद में वह फिर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का दिन, हालेलुया, जो वचन था प्रभु पवित्रता का, हे प्रभु पवित्र बनाए। हालेलुया। हर एक को पवित्र करने पिता परमेश्वर, जो आपके पास है पिता, पवित्रता मिलता है। आशीष, दया, अनुग्रह, प्रेम जिस भाई ने देखे उन पर हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।